ये फील्ड हमारी कहलाती है कैरोप्रैक्टिक थेरेपी की फील्ड है, ठीक है। फिज़िकली हम लोग उसको ट्विस्टिंग करते हैं, ट्रैक्शन करते हैं, प्रेसिंग करते हैं और नर्व्स को डिकम्प्रेस करते हैं। इसमें हम कैरोप्रैक्टिक थेरेपी के मेथड्स अप्लाई करते हैं और तमाम चीज़ें बाय मींस ऑफ फिज़िकल अप्लाई की जाती हैं। काफ़ी पुराना तरीका इलाज है, लेकिन कई जगहों पे राइज नहीं रहा। ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स के ऊपर पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खल्क 94 न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची लियाकताबाद टाउन डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब के क्लिनिक में, जो कि यहाँ एक मरीज़ भी है। ये तो अज़मत अफरीदी नाम है इनका। अब इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त ये इलाज कर रहे डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अज़मत ख़ान, जिस तरह के डॉक्टर सलीम साहब आपका इलाज कर रहे, ये किस तरह और कितने दिन से कर रहे, जो कि ना ये कोई दवाई देता है ना इंजेक्शन लगाते हैं, तब भी इतना बड़ा मसला इंसान का हल करवा देते हैं। क्या आप मुतमईन हो डॉक्टर साहब के इस इलाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मसला जो था ये 2-2.5 साल से था और बहुत शदीद दर्द था मेरा, और मैं न्यूट यूज़ कर रहा था। सबसे पहले मैंने बहुत डॉक्टरों के पास गया हूँ और बहुत सी दवाई मैंने यूज़ की, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला उससे। और उसके बाद मैंने KKT वाला के पास भी गया हूँ, नेट में मैंने इसको देखा था। जब उनके पास गया तो उनका जो ट्रीटमेंट था बहुत महंगा था, वो मेरा बस में नहीं था। और उनके बाद नेट में मैं देख रहा था डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब कैरोप्रैक्टर जो बहुत माहिर हैं, मैं उनके पास आया। आज मेरा तीसरा सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 90% बहुत रिज़ल्ट मुझे मिला, और वो दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले वाला तकलीफ़ था बिल्कुल नहीं है। 100 में से 90% बेहतर हूँ मैं डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे दिल से दुआ निकलते हैं उनको कि अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश और सलामत रखें। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब से इस हवाले से सवालात करेंगे। जी नाज़रीन, ये है डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब। इनसे अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह इलाज करवाते हैं। जी सर, आपका फील्ड क्या है डॉक्टर? जी, फील्ड हमारी कहलाती है कैरोप्रैक्टिक थेरेपी की फील्ड है, ठीक है। इसमें हम कैरोप्रैक्टिक थेरेपी के मेथड्स अप्लाई करते हैं और तमाम चीज़ें बाय मींस ऑफ फिज़िकल अप्लाई की जाती हैं। फिज़िकली हम लोग उसको ट्विस्टिंग करते हैं, ट्रैक्शन करते हैं, प्रेसिंग करते हैं और नर्व्स को डिकम्प्रेस करते हैं। तो काफ़ी पुराना तरीका इलाज है, लेकिन कई जगहों पे राइज नहीं रहा, लेकिन अब इसका टाइम है और बहुत तेज़ी से मकबूलियत की तरफ है। और पाकिस्तान में ऐसा इसको कोई सिखाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है,
अगर आपने कैरोप्रैक्टिक मेथड सीखने हैं तो आपको पाकिस्तान से बाहर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तकरीबन आते वक्त असर के बाद मैंने सुना कि ये इलाज सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 2 जगह होता है, एक कराची, आपका नाम सुना मैंने, और दूसरा इस्लामाबाद। वाकई इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। कराची में भी कैरोप्रैक्टर्स मौजूद हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 3 से 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक मैं यानी फेडरल कैपिटल एरिया में हूँ, फेडरल भी एरिया के बिल्कुल वेस्ट में, एक हैं क्लिफ्टन में, एक हैं डिफेंस में और एक गुलशन इकबाल में। तो 3 लोग तो मुझ समेत मैं जानता ही हूँ कि मौजूद हैं यहाँ पे, और हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग मेथड है। मेन चीज़ें तो वही सेम रहती हैं, और मकबूलियत का राज भी डिफरेंट इसलिए होता है कि मैं साथ साथ ASMR पे भी बिलीफ रखता हूँ। हैमर टैपिंग कहते हैं उसको, यानी कि ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पांस। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पांस के ऊपर पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं। तो आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि एक वुडन पीस है, साथ में एक हैमर है, हथौड़ा, मैं उससे भी काम करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है मरीज़ों को कि जो स्कार मसल्स हैं हमारे, वो एक्टिव मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बोन लेवल या स्पाइन लेवल पे कोई अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो इससे जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली MRI की रिपोर्ट्स में हमें ये देखा जाता है कॉमनली कि लॉस ऑफ लुम्बर लॉर्डोसिस ड्यू टू द मसल स्पैज़म मेंशन होता है वेरी फर्स्ट लाइन में। तो उसका मतलब यही जाहिर है कि अगर मोहरों का कोई इशू है तो पट्ठे भी इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर पट्ठे इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो मोहरे भी टेढ़े मेढ़े चलेंगे, मूवमेंट उनकी ख़राब होगी। तो हमारा काम कुछ इस नौयत का कि हम वी यूज़ टू डू द मैनिपुलेशन ऑफ बैकबोन, सेटलमेंट की जाती है और प्रेशर दिया जाता है, और कैरोप्रैक्टिक टेबल के अंदर ड्रॉपिंग की जाती है पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अब खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अजमत अफरीदी का, तो इसका असल में उर्दू में इस मर्ज़ को क्या कहते हैं? हाँ देखें, जो 90% मेरे पास लोग आते हैं वो स्लिप डिस्क और बल्ज डिस्क के केस में आते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में। तो इसको हम अर्क-उन-निसा कहते हैं। किसी टाइम पर ये ख़वातीन में बहुत मोस्ट कॉमन होता था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत आ रही है ड्यू टू द रॉन्ग पोस्चर, लॉन्ग सिटिंग्स एट फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, और जो क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फिर समुद्री नमक का इस्तेमाल है, वैसी कार्टिलेज वीक है लोगों का। कराची में चाय का भी बहुत इस्तेमाल है। मैं चाय के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा चाय पीने से भी एक कैल्शियम रॉबर है ना, वो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा मिकदार कम हो जाती है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से भी ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। पानी छोड़ के लोग ड्रिंक्स पी रहे हैं, बेवरेजेस ले रहे हैं, शुगर लेवल अलग अब इंक्रीज़ हो जाता है, फिर डायबिटिक होने का चांस होता है। वेराज ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन करती है, जितनी आप शुगर यूज़ करेंगे इंटरनल जॉइंट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी ही करेगी, लाजमी सी बात है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए मिठास, खासकर ये चीनी की मिठास। नेचुरल मिठास तो ज़ाहिर है फ़ायदा देती है, इतनी थोड़ी बहुत शुगर तो वैसे भी हमें ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे कामकाज के लिए। ज़ाहिर है वो ग्लाइकोजन जलेगा तो फिर एनर्जी बनेगी। तो ये है, तो अर्क-उन-निसा का इनका मर्ज़ है। इसके अंदर मोहरों के दरमियान में जो डिस्क होती है वो बल्ज हो जाती है और डिस्क स्लिप होकर बाहर की तरफ आ जाती है और शाटिक नर्व को पिंच करती है, और जब शाटिक नर्व पिंच हो जाती है, जिस तरह कोई चीज़ चुभ रही हो, तो पेन रेडिएट होता है, और वो पेन बैक से, कमर से यानी लो बैक से माइग्रेट करके रेडिएट करके पूरी टांग में चला जाता है, और कभी कभी दोनों टांगें, दोनों लेग्स इफ़ेक्ट होती है मरीज़ की। तो ये इसकी सारी है और हिस्ट्री होती है, और अपनी कवरिंग जेली और जो उसकी मसल्स की कवरिंग है उसको रप्चर करके फाड़ के वो डिस्क बाहर आ जाती है। अगर हम गलत पॉस्चर में झुक के कुछ ज़्यादा वज़न उठा लें या झटके से वज़न उठा लें, या अर्ली मॉर्निंग में हम झुक जाएं, अर्ली मॉर्निंग में असल में हम रात 7-8 घंटे की नींद पूरी कर चुके होते हैं, लेटे होते हैं, तो डिस्क काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड होती है, उनमें थोड़ा सा वेट होता है। उस टाइम पर अगर वो हम गलत बैंड हो जाएँ, अचानक बैंड हो जाएँ, वो हम बॉडी ठंडी होती है ना, तो फिर रप्चर हो जाती है जेली और डिस्क जो है वो बाहर आ जाती है। नंबर 2, 3, 4 और 5 में होती है, सैक्रल 1 में भी आती है। डॉक्टर साहब, एक मरीज़ कितने सेशन बाद यानी कितने मरतबा आना पड़ता है एक मरीज़ को? मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ कि 3 से 4 सेशन में हो जाते हैं। अगर बहुत क्रॉनिक फेज़ में है, बहुत पुराना मर्ज़ चला आ रहा है, 4 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 6 महीने से ऊपर का है, यानी क्रॉनिक फेज़ में, तो फिर मैं ज़ाहिर है कुछ सेशंस बढ़ा लेते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा ट्रीट किया जाए उतना अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाज़रीन को ज़रा अपना एड्रेस बताएंगे? जी, एड्रेस बड़ा आसान सा है। आपने लियाकताबाद 10 नंबर देखा होगा,
उसकी तरफ एक एरिया है फेडरल कैपिटल एरिया FC एरिया, वहाँ आप आ जाएं तो वहाँ बड़ी एक फेमस मॉस्क है, मस्जिद अल-फलाह मस्जिद, उसके साथ ही क्लिनिक है। तो बहुत आसान है। कराची का मेडे सिविक सेंटर से यानी कि 10 मिनट में आप आ जाएंगे, और सिविक सेंटर जो कराची के बिल्कुल सेंटर में है ये है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा ये डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब थे। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।